क्यों तंग करी हो आयशा? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी अब अभी उठे थे क्योंकि बुखार की वजह से ना नींद बहुत ज़्यादा आती है हमें। इनको तो कम ही आती है, मुझे काफ़ी नींद आती है जब बुखार होता है। नींद नहीं आती, बस बेसुकून होकर पड़ा होता हूँ। अभी जाऊँगा, ये देखो पूरा सूज गया हाथ, ये उतरवाना था सुबह उन्होंने डॉक्टर। अभी ये लाजमी उतरवाएं क्योंकि आपको पेन भी हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है, तो काला भी हो रहा है आपका हाथ। डॉक्टर ने कहा एक दिन रहने दो, जाऊँगा फिर दोबारा टेस्ट रिपोर्ट्स भी देखा के आऊँगा। चलें भाई, यहाँ पर देखिए अम्मी जा रही है बर्थडे पार्टी में और अपने लिए ड्रेस लेके आई हैं जो इनका गिफ्ट मिला था, इनको वकार भाई ने दिया था। और अभी इनकी तैयारी करवाते हैं आज फिर से। और आज भी अम्मी को वैसे जैसे पहले किया था ना सिंपल मेकअप वैसा करवाएंगे जो अच्छा भी लगता है। और आज तो बर्थडे पार्टी है ना, तो इसलिए सिंपल कराएंगे। और अम्मी ड्रेस पहन के भी आ गई हैं। अम्मी प्यारा लग रहा है, आपने ऐसे ही रखा हुआ था है? हाँ, ऐसी चौड़ी हो रही हूँ पहन के, 1 साल हो गया पड़ा हुआ था। वैसे अच्छा लग रहा है, सर्दी भी है अच्छा। बोलता था पहनती नहीं हो। और इसके साथ ये दुपट्टा मैच किया है, इधर पड़ी है। मैं मेकअप भी निकाल देती हूँ। हाँ जल्दी निकालो फिर। वो 6 बजे का बोला था उन्होंने, तो अभी क्या टाइम हो गया? 6:30 हो रहे हैं। फिर वो खुद नहीं है, खुद कोई भी नहीं आया। नहीं देगा ये सब ऊपर जा रहे हैं, वो कहता है आज औरत मुझे मिला है। चलो ठीक है, मैं आपको तैयारी कर देती हूँ जी। यहाँ पर देखिए अम्मी रेडी भी हो गई हैं, अभी लिफाफा रेडी करवा रही हैं। और माशाल्लाह आज भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और अम्मी को ना मैंने पार्टी का मेकअप किया है सिंपल। अम्मी बोल रही थी ज़्यादा हो गया, अम्मी इतना कम ही हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, आपके ड्रेस के हिसाब से हुआ है। अच्छा अभी लिफाफा दे रहे हैं अम्मी को। तो हर जब शादी पे जाओ या नाम भी बर्थडे, लिखो ना। शादी पे जाओ या बर्थडे पे जाओ तो माल पानी को देना पड़ता है। चले सही है, हर बार माल पानी मैं इसलिए एक्स्ट्रा 10 ले के रखता हूँ, 10 या चले सही है। या आखिरी बच गया। आप सोचो 15 दफ़ा मैं जा चुकी इधर हूँ। मुझे दो। ये 15 आया अभी। पूछे तो। चले इसीलिए तो काम आते हैं ये चीज़ें। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मुझे कल बहुत तेज़ बुखार हो गया था और मैंने रिपोर्ट जब बुखार से देखी तो मेरी वाइट सेल जो है ना बिल्कुल कम हो गए, मतलब खून में जो है ना सफ़ेद सेल की कमी हो गई है। तो मलेरिया तो कंफर्म हो गया है। और अभी मेडिसिन का मैं बताना चाहूँगा कि पैरासिटामोल का एक पत्ता अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेकर अब तक मैंने 10 गोलियाँ खा चुका हूँ। और उसके साथ मलेरिया की जो टैबलेट्स दी थी वो 3री खा चुका हूँ। और अब बुखार तो नहीं चढ़ा क्योंकि 6-6 घंटे का पूरा फासला रख के खा रहा हूँ। रात को अगर मैं 3 बजे खा रहा हूँ तो सुबह के 6-9 बजे उठ के खा रहा हूँ। और जो मलेरिया के वो 12-12 घंटे के हिसाब से खा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुबह शाम का नहीं तो 12 आवर्स के गैप से खा रहा हूँ। कोरोना को 3रा दिन हो गया है, मेरा हाथ सूज रहा है। आज मैं इंशाल्लाह इसको रिमूव करा के मेरी ड्रिप तो लगी नहीं। और कल मैं हॉस्पिटल जाने की हिम्मत भी नहीं रख रहा था, ना मेरे अंदर हिम्मत थी ना मैं जा सका। और अम्मी भी जब आई थी बर्थडे से तो वो भी थक के आई थी, तो मैंने उनको कहा आप आराम करें, इंशाल्लाह कल ठीक हो जाएगा। तो आज फिर जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे। और क्योंकि हम सुबह गए थे और जब हम मेडिसिन लेके आए थे वो रात वाले डॉक्टर से लाए थे, और जब हम कल सुबह गए तो रात वाला डॉक्टर ऐसी बातें नहीं था। तो आज रात को आएगा तो उनको दिखाएंगे मेडिसिन पर ये ली थी ये सही है मलेरिया के लिए, और उनको रिपोर्ट भी दिखाएंगे भाई ये रिपोर्ट में आया एक वाइट सेल्स मेरे कम हुए हैं। एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह फीवर तो नहीं चढ़ रहा क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में मेडिसिन ले रहा हूँ, जैसे कि 6 घंटे वाली 6 घंटे बाद ही ले रहा हूँ और 12 घंटे वाली 12 घंटे बाद ही ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ खाने पीने में मैंने हल्का फुल्का रखा हुआ है। अब कुछ खाने के लिए मैं बनाने के लिए दे नहीं रहा रिश्वा को क्योंकि वो काफ़ी काम करके थक जाती है बेचारी, के लिए क्या करेंगी। तो चिकन था घर में, वो तो मुझे हल्का फुल्का खाना था, मैंने ज़बरदस्ती कहा मुझे सैंडविच चिकन का बना के दिया करें, तो उसमें से चिकन निकाल के सैंडविच बना के दिया करें। तो मैं चिकन का सैंडविच इसलिए खा रहा था कि जाहिर सी बात है यार मेडिसिन इतनी हैवी हैं, ब्रेड और केक रस और केक से मेरा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और मेरे बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन और ब्रेड के साथ वो सैंडविच टाइप बना के खा रहा था। इसके अलावा मैं कुछ खा भी नहीं रहा था, ना सालन ना कुछ। हाँ जब मैं फर्स्ट आता था तो कुछ बना नहीं सके थे, बहुत बीमार था, मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो मैंने राइस थोड़े से और उसके अंदर चिकन का सालन डाल के खा लिया था। चिकन नहीं खा पाया था, सिर्फ सालन खाया था। तो ज़ाहिर सी बात है एडजस्ट करना पड़ता है, जब आप रहते हैं तो माहौल में एडजस्ट करना पड़ता है, वक्त की नज़ाकत को देखना पड़ता है, हिम्मत को देखना पड़ता है, इंसान को देखना पड़ता है कि कौन कितना क्या मेहनत कर रहा है। थके होता है, हर कोई थका हुआ था बेचारा, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ होता है। तो बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दुआएं आपसे अभी दुआ कीजिए कि मैं जल्द से आप हो जाऊँ। आज अब्बू आए थे और हमारे साथ टाइम स्पेंड काफ़ी करके जा रहे हैं और मुझे लेके जा रहे हैं। उन्हें सबसे पहले इसको निकलवा के हूँ
मेडिसिन बाद में लेना, डॉक्टर तुम्हारा शाम में आता है उसको दिखा देना, लेकिन सबसे पहले कहीं से ये निकलवा के, क्योंकि हाथ सूज गया और थोड़ा सा खून जमा हुआ है और अब देख देख ना चिड़ रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी इसको निकलवा के, ये निकलवा देने सीधा, लगवा के नहीं रहना सीधा। तो अभी हमारे नेबर हैं फर्स्ट फ्लोर वाले, वो भाई मेरे साथ जा रहे हैं, मैंने उनका मेरी बाइक चलाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो वो मुझे लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब भी साथ साथ मेरे जा रहे हैं, तो अब्बू और मैं साथ साथ जा रहे हैं रोड पे, फिर वहीं से मैं हॉस्पिटल निकल जाऊँगा और अब्बू वो गाड़ी घर की तरफ चले जाएंगे, फिर वॉक वगैरह करेंगे, फिर वापस आएँगे, तब तक मैं भी आ जाऊँगा। तो मुझे कुछ 2-3 चीज़ें और भी लेनी है, वो भी ले लेता हूँ। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, पानी में नहीं हाथ पड़ना और बाहर का कुछ नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, और कोशिश करो लाइट डाइट खाओ और मेडिसिन टाइम पे लो। यही कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर हूँ, तो थोड़ा सा सांस फूल जाता है। वाइट ब्लड सेल्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, जो कि रिपोर्ट मैंने अभी चेक किया है, हमने अभी लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटे भी आते हैं लेकिन वो थोड़ा अजीब से नॉर्मल, मतलब वो डेंजरस भी है काफ़ी, कि बोलते हैं काफ़ी वो एक दो दफ़ा फट भी चुके हैं, तो वो उनसे बेहतर उन्होंने ये बताया और प्रीफर किया है। पर ये थोड़ा सा बिजली के वाट ज़्यादा लेते हैं, यानी 1500 वाट लेते हैं, पर ये कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है। तो भाई चेक करवा रहे हैं मुझे अभी, और वो चेक करने गए हैं। चेक का पता कैसे चलेगा कि गर्म हो रहा है? थोड़ी देर चलाएँगे पता चलेगा गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है, हाथ लगा इसको, हाँ हो रहा है, हो गया ना गर्म, मतलब ये कि है सही है। तो गाइस अभी जस्ट नाउ मैं बिल्डिंग में एंटर हुआ, पानी की मशीन ऑन की, क्योंकि पानी ऊपर नहीं था यूज़ करने के लिए, और बिल्डिंग वालों को भी देना था, मैंने वो दे चुका था मैं, तो पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी भी चढ़ा रहा हूँ। और अभी मैं घर आया हूँ, मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले भाई जो थे उनके साथ गया था मैं, और उन्होंने रास्ते में कहा ग्रेप फ्रूट का जूस पिया, तो मैंने फ्रेश ग्रे फ्रूट का जूस भी बना के दिया, और थोड़ा हल्का फुल्का पेट में जलन भी होने लग गया। फिर हम कहीं क्लिनिक पे रुके, मैं दिल्ली कॉलोनी नहीं जा सका, तो क्लिनिक पे रुकने के बाद फिर मैंने करोला अपना रिमूव कराया, काफ़ी ब्लड निकल रहा था, तो 5 मिनट तक मुझे पट्टी बांध के रखनी पड़ती, फिर उसके बाद ये रख दिया, लगा दिया मैंने, करोला तो रिमूव हो गया, क्योंकि बाहर काफ़ी पेन कर रहा था मुझे। और फिर उसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि शायद अब ड्रिप ना लगे, क्योंकि बुखार उतर गया, लेकिन थकन से ना मुझे सांस फूलता है, और उसके बाद जो है ना वाइट सेल्स भी कम थे, तो शायद मैं 3 दिन जब ये मेडिसिन की कोर्स कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जाके ब्लड टेस्ट दोबारा करूँगा, तो पता चलेगा भाई आया कि मलेरिया का इन्फेक्शन है कि नहीं। उसके लिए भी डॉक्टर से मैं एक दफ़ा पूछ लूँगा। तो ये जो मलेरिया या डेंगू जो भी हुआ था मुझे, जिसकी वजह से वाइट सेल्स काउंट कम हो गए थे मेरे, और वो सारा सीन ख़राब हो गया मेरा, और 3 दिन से मैं घर में लेटा रहा बुखार में, तेज़ बुखार में, और मेरा काम उतर गया था। तो अभी खैर ये सब चीज़ें करने के बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं, फिर आगे और सीन भी करेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। फ़िलहाल तो पानी चढ़ाते हैं। और उसके बाद मेरा सुराबगढ़ पे सामान भी आ रहा है, 2 दिन से मैं वहाँ भी नहीं पे कर सका, वो फ़ोने कर रहे थे, मैंने कहा मैं तो बहुत सख्त बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता, और कोई है भी नहीं जो जाके लेकर आए, तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ आज या कल के अंदर इंशाल्लाह। मैं शाम में जाऊँगा, इस तरह हिम्मत करके पूरा पैक होकर जाऊँगा, काफ़ी दूर है यहाँ से, समझे 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मुझे जाना पड़ेगा बाइक पर, या देखते हैं जो भी सीन होगा कर लेंगे इंशाल्लाह रहा है, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। मैं गैलरी में ठहरी थी और एक कबूतर कहीं से उड़ के आ गए, और ये अभी दरवाज़ा खुला था, इसको लगा घर के अंदर चला जाऊंगा, मैं ठहरी थी ना इसलिए उड़ गए। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड ना ऊपर से तार फेंकेंगे, मतलब 6ठे फ्लोर से ना केबल होती है, वो मुझे देंगे रस्सी से बांध के, तो मैं पकड़ लूँगी, इसलिए मैं ठहरी हुई थी। तो अभी आई तो नहीं, मुझे लगता है देर है काफ़ी। तो यहाँ पर देखें आज जो है लाइट ऑन कर लिया, इतना अंधेरा हो रहा था घर में। तो आज जो है हमने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि लाइट खाना दिल कर रहा था खाने का, और बुखार में ना लाइट ही खाना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर देखें दाल और चावल की मैंने खिचड़ी बनाई थी, और यहाँ पर देखें खा भी लिए आधी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, उनको भी भूख लगी थी, तो लाइट खाना उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने भी खा लिया, क्योंकि चिकन से ना दिल भर गया, दिल ही नहीं करता उसको देखने का भी। तो कोई लाइट सब्ज़ी बना लेंगे या खिचड़ी बना लेंगे। तो डॉक्टर ने भी यही कहा है कि खिचड़ी खा लें या कोई और चीज़ खा लें लाइट चीज़ हो। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं आई तार, देखते कब तक आती है। फाइनली यहाँ पर देखें इतनी लंबी तार आ गई है अंदर, तो अभी आएंगे नेट लगाएंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमारे घर पे नेट नहीं है, और एक ही मोबाइल में नेट है और वही यूज़ हो रहा है, और इस घर में सिग्नल ही नहीं आते, तो वो भी नहीं हो रहा। नीचे जाते हैं और जो है वीडियो अपलोड करके आते हैं। तो अभी शुक्र है नेट लग जाएगा, तो फिर आसानी हो जाएगी। अभी लोग भी एडिट करना है और
तो अभी जो है बच्चे भी आ गए, इतने दिनों के बाद आए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि इतने दिन कहाँ थे। तो बस अभी एक मिनट लग जाए ना, फिर सही हो जाएगा काम। चलो जी, आज इनकी क्लास लेते हैं। क्या हुआ, एक तो इतने दिनों के बाद आए और आते ही लड़ना शुरू हो गए। क्यों तंग कर रही हो आयशा? आयशा शर्म करो, ये बोलने की बात है। मैं अंगूठी चाबू, मैंने बोला कभी ना आता अंगूठी में। अभी तुम लोग तमीज़ से पढ़ लो, इतने दिनों के बाद आए हो, एक तो कुछ कह नहीं रही, फिर ऊपर से लड़ाई शुरू कर दी है। अभी पढ़ लो। असद क्या कर रहा था? ऐसा खेल रहा था। खेल रहा था। उसका बुखार ख़त्म हो गया? जी। चलो शुक्र है, आजकल बुखार भी इतना फैल रहा है, तो शुक्र है ठीक हो गया। गाइस अभी मैं घर आया था और नेट वालों को लेके आया था। काफ़ी दिनों की मेरी मेहनत थी, 3-4 दिन से मैं नहीं उठ सका, तो वो भी नहीं आ रहे थे, तो गया जाना पड़ा ऑफिस। फिर उनके साथ थोड़ी सी बातचीत की, वो लेकर आए और आज डिवाइस मैंने कनेक्ट करवा दिए। अब ये ऐसे इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्टूल नहीं था, स्टूल उस घर में गया है। स्टूल ले आऊँगा, फिर इसको सेटिंग से खड़ा करके रख दूँगा और कनेक्शन भी बेहतरीन कर दूँगा। तो आज नेट सर्विस ऑन हो गई हमारी। इतने दिनों से हमारे घर डिस्टर्ब चल रही थी कि नेट भी नहीं था और कुछ लगा भी नहीं था। टीवी सिर्फ फिट कर दिए और ऊपर से सेटिंग नहीं की, डिश वाला टेक्नीशियन लाना पड़ेगा, उसके लिए भी स्टूल की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है उधर स्टूल से टैंकी पे ना। तो ऊपर नीचे के 3 चक्कर लगे हैं, सांस मेरा शरीर फूल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे की तरह, कल जिस तरह 6 बजे बुखार आया था आज नहीं आया। बल्हार मलेरिया आइडेंटिफाई हुआ है और शुक्र मैं डेंगू से बच गया हूँ। और ये भी बड़ा ही मसला है मलेरिया, वाइट प्लेटलेट्स कम थी बहुत। तो अभी बस ये कंडीशन ख़त्म किया, अभी मैं सोराबकोट जाने का सोच रहा हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको सोराबकोट किस तरह गया हूँ, किसके साथ गया, अकेला गया हूँ, या सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने कज़न से रब्ता किया है, उसकी भी कमर में तकलीफ़ थी, वो नहीं जा सक रहा है, तो मैं शायद अकेला जाऊँ या किसी के साथ जा रहा हूँ, देखते हैं फिर क्या सीन है। तो अभी अम्मी के फ़ोन आ रहे थे बार बार कि भाई अब थको नहीं इतना, और थकोगे तो बुखार तेज़ चढ़ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुखार तो नहीं चढ़ा, ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ। बस दुआ की गुजारिश है आप लोगों से। और बस अभी इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ था, फंसा हुआ था। 3 दिन से मैं घर से बहुत शदीद बुखार में मुलविस हुआ था और कहीं उड़ भी नहीं पा रहा था। इस यहीं करते व्लॉग एंड, और उम्मीद करते छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी छोटी सी शेयरिंग ये थी कि काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप भाई के घर नहीं जा रहे, आप भाई से नाराज़ हैं, या भाई के पास घर में उनसे होके नहीं आ रहे, या ऐसा ये वैसा। देखें, जब शिफ्टिंग हो रही थी, ज़ाहिर सी बात है उनका घर डिस्टर्ब हुआ था, तो अम्मी अब्बू खाना वगैरह यहीं से हो रहा था, मैं नहीं दिखा पा रहा था। और ये चीज़ दिखाने की भी नहीं होती कि क्या दिखाऊँ कि वो खाना खा रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि जब उनके घर पे मैं जाता था ना, तो उनके घर पे आता जाता डेली बेसिस पे था मैं। फिर उनका होम टूर नहीं था, तो मैं उनको व्लॉग नहीं बना सकता था वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अपने घर का होम टूर नहीं दिया था। उन्होंने शिफ्टिंग की, ज़ाहिर सी बात है उनका सामान बिखरा हुआ था। तो जब उन्होंने होम टूर दिया उसके बाद फिर अभी हम जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। जब उन्होंने होम टूर दिया उसके बाद मेरी खुद की सिचुएशन इतनी आउट हो गई, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बेहतर हो गया, कि मेरी बहुत कंडीशन आउट हो गई थी। मैं रक्षों पर जा रहा था अम्मी के साथ, व्लॉग भी नहीं शूट कर पा रहा था। अम्मी को मेरी सिचुएशन का पता है, मुझे 104 बुखार होता था। वहाँ जाके मुझे पट्टियाँ रखते थे, जब बुखार कम होता था तो ही मुझे ड्रिप लगती थी, उससे पहले ड्रिप भी नहीं लगती थी। घंटा घंटा मैं हॉस्पिटल में लेटा रहता था तेज़ बुखार में, बाइक भी नहीं चला पा रहा था। इस बार मेरे साथ बहुत बुरा कंडीशन हो गया था। अक्सर मैं 103-4 बुखार में बाइक चला के जाता था, इस बार अम्मी ने मना किया, मैं बाइक नहीं चला सका। और अम्मी मेरे साथ रक्षे में जाती थी, उनको सिचुएशन का मेरी पता, वो थकी हुई बेचारी आती थी, मेरे साथ हॉस्पिटल जाती थी। तो हम अभी इन 3 दिन तक नहीं जा सके। इंशाल्लाह अभी हम जाते रहते थे, आते रहते थे, अब जाएंगे आएंगे, इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। तो मैं ये बस क्लियर करना चाहता था कि हम लोग जाते थे बट व्लॉग नहीं शूट कर पाते थे। एनीवे, ये छोटी सी क्लियरेंस थी मेरी। और अपना और फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।